ब्रेकिंग न्यूज है, गैंगस्टर रोहित गोदारा का ऑडियो काफी वायरल हुआ। बिश्नोई गैंग से अनमन की बात मानी उसने। और इस ऑडियो के आधार पर अब दोनों अलग अलग गैंग चला रहे हैं। इस बात का भी खुलासा हुआ, विदेश से गोदारा अपना एक अलग गैंग चला रहा है, जबकि बिश्नोई गैंग उससे बिल्कुल अलग है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें कि गैंगस्टर रोहित गोदारा का एक ऑडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ। अनबन की बात तो उससे मानी, साथ ही साथ दोनों अलग अलग गैंग चला रहे हैं। इस बात की पुष्टि भी इस वायरल ऑडियो के माध्यम से हुई है। छांगुर के धर्मांतरण वाले अड्डे की चार दीवारी के ध्वस्त होते ही उसके पीछे चल रहा अधर्म का पूरा खेल अब खुलने लगा है। वाकई में गरीब और हिंदू लड़कियों के साथ किए गए जो छल है उसका सच अब परत दर परत सामने आ रहा। छांगुर की वो दुनिया जो कोड वर्ड के सहारे चल रही थी वो डीकोड होने लग गई। अवैध धर्मांतरण के धंधे में छांगुर फोन पर अपने साथियों से कोडवर्ड में ही बात करता था। यूपी एटीएस के जांच के दौरान कुछ ऑडियो क्लिप मिली है। रिकॉर्डिंग में छिपे कोड एजेंसी ने डिकोड किए तो खुलासा हुआ कि छांगुर एंड कंपनी लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल करती थी। कॉल रिकॉर्डिंग में काजल शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब मानसिक रूप से प्रभावित करना होता था। छांगुर और उसके सहयोगी मिट्टी पलटना जैसे शब्द का भी इस्तेमाल करते थे, जिसका मतलब होता था धर्मांतरण कराना। छांगुर की ऑडियो क्लिप में दर्शन शब्द का इस्तेमाल लड़कियों को छांगुर से मिलवाने के लिए होता था। मतलब छांगुर एंड गैंग एक सिंडिकेट की तरह काम कर रही थी। छांगुर कोडवर्ड में ही निकाह और शादी का वादा करने के बाद धर्मांतरण को नया जीवन शुरू करने की शर्त बताता था। तो छांगुर की हम बात कर रहे हैं। छांगुर का एक सिंडिकेट जो है उसको लेकर जो काम है उसका अंजाम वो कैसे दे रहा था, उसको लेकर भी खुलासे हो रहे हैं उस सिंडिकेट में। क्योंकि गैंग के लोगों से बातचीत के लिए उसने कुछ कोडवर्ड्स बनाकर रखे थे, साथ ही किताब छपवाकर वो हिंदू लड़के और हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश किया करता था। धर्मांतरण कराने के लिए छांगुर की गैंग दो तरह के मॉड्यूल का इस्तेमाल करती थी। पहले तरीके में टारगेट पर गरीब हिंदू लड़के लड़कियां होते थे, जिन्हें पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। और दूसरा तरीका था प्रेम जाल में हिंदू लड़के लड़कियों को फंसाकर मुसलमान बनाने का। छांगुर की बलरामपुर की कोठी से शिजर ए तैयबा नाम की एक किताब भी मिली है, जिसे खास तौर पर ब्रेन वॉश करने के लिए उसने खुद ही छपवाया था। मॉर्निंग जी में अब देखिए देश की राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। और दिल्ली टॉप 5 की पहली खबर दिल्ली के शाहदरा इलाके से, जहां पर कांवड़ के रूट पर कांच के टुकड़े मिलने से हड़कंप मचा। कांच के टुकड़ों को रास्तों से हटाया गया तो इस पूरे मामले में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने साफ कहा कि शरारती तत्वों द्वारा कांवड़ रूट पर कांच के टुकड़े फेंके गए। पुलिस ने मामला दर्ज करा दिया गया। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। दिल्ली पुलिस ने टोपी गैंग के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के 2 मोबाइल फोन और कैश बरामद किए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ तेज कर दी है। मामले में जल्द ही और भी गिरफ्तारी की संभावना है। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मचा और इस हादसे में कर्मचारी जख्मी हो गया। तो वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर आकर आग पर काबू पाया। स्थानीय दुकानदारों ने बिजली की तारों को हादसे की वजह बताया और कहा कि हम कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं इस केस में। नॉर्थ दिल्ली के संगम विहार से हरियाणा के कुंडली बॉर्डर को जोड़ने वाला यमुना पुस्ता मार्ग बेहद जर्जर हालत में है। आपको बता दें कि इसे क्षेत्र की लाइफलाइन तक माना जाता है, लेकिन इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और कूड़े के कंटेनर रखे हुए हैं, जिस वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम लगता है। हादसों का खतरा हमेशा बने रहता है। दिल्ली में मूसलाधार बरसात से सड़कों पर जलभराव हो गया है, जिस कारण शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम जैसे हालात हो गए हैं। वहीं बरसात के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिस कारण लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ज्यादा बरसात की संभावना जाहिर की। जी न्यूज़।